गाजा सीज फायर की, जो किसी भी वक्त टूट सकता है। युद्ध विराम टूटने का कारण बन सकता है वेस्ट बैंक का इजराइल में विलय। दरअसल अब से कुछ देर पहले ही इजरायली संसद ने वेस्ट बैंक का विलय करने के लिए बिल पास किया है और माना जा रहा है कि कानून बनने के साथ ही इजराइल का मिशन वेस्ट बैंक शुरू हो सकता है। ट्रंप ने वादा किया था कि वो वेस्ट बैंक का विलय नहीं होने देंगे, बावजूद इसके इजराइल यह कदम उठाने जा रहा है। सवाल यही है कि अब ट्रंप क्या करेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति और ट्रंप के दूत इजराइल में डेरा डाले हुए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी इजराइल पहुंचने वाले हैं। गाजा में शांति प्रयासों को लागू करवाने के लिए अमेरिकी सैनिक भी पहुंच चुके हैं। हमास ने इजराइल को 2 और बंधकों के शव सौंप दिए हैं। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या गाजा में सीजफायर स्थायी रूप से लागू होगा या फिर यह टूट सकता है। उससे बड़ा सवाल यह है कि गाजा का भविष्य क्या होने जा रहा है। फिलहाल इजराइल और हमास का जो रुख है वो यही इशारा कर रहा है कि युद्ध विराम किसी भी वक्त टूट सकता है। हमास सिनवार का शव मांग रहा है, लेकिन इजराइल ने शव देने से मना कर दिया है। इजरायली सेना का मानना है कि अगर हमास को सिनवार का शव मिला तो हमास सिनवार को शहीद का दर्जा देकर नया भर्ती अभियान शुरू कर देगा। इतना ही नहीं, इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जा भी करना चाहता है। सिनवार का शव और वेस्ट बैंक पर कब्जे की वजह से सीजफायर टूट सकता है। नेतन्याहू का कहना है कि युद्ध विराम के बाद इजराइल को गाजा में तुर्की और कतर की सेना मंजूर नहीं है। ये इजराइल के लिए रेड लाइन है। अगर ऐसा हुआ तो युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमास को अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। उधर इजराइल में मौजूद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने हमास को 7 शब्दों में फाइनल वार्निंग दे दी है। वेंस ने कहा है कि अगर हमास गाजा सीजफायर की शर्तें नहीं मानता है तो उसके लिए बहुत बुरी चीज होने जा रही है। That Hamas has to disarm. It's that Hamas has to actually behave itself. But right now, where I stand, I feel confident that we're going to be in a place where this peace lasts, where it's durable. And if Hamas doesn't cooperate, then as the President of the United States has said, Hamas is going to be obliterated. ट्रंप और उनकी टीम सीजफायर लागू करवाने के लिए साम दाम दंड भेद हर नीति अपना रही है। ट्रंप की टीम इसके लिए इजराइल में मौजूद है, लेकिन स्थायी सीजफायर लागू हो पाएगा, गाजा में स्थायी शांति आ पाएगी, इसकी संभावना फिलहाल बहुत कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।